हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण माउंटेन पढ़ने जा रहे हैं। उस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। ठीक है, कई बार एग्जाम में अरावली पर्वत से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा पूछते हैं, तो आपको जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अरावली पर्वत संबंधित वो सारे फैक्ट मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखिए अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो 4 राज्यों में है। ठीक है 3 राज्यों में, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया जाए तो हो जाएंगे 4। तो नोट कर लीजिए, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट कीजिएगा। अरावली पर्वत का विस्तार 3 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में। 3 राज्य कौन कौन? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। ठीक है, 3 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश। इसकी लंबाई देखा जाए, अरावली पर्वत की जो लंबाई देखा जाए लगभग 800 किलोमीटर। कितनी? लगभग 800 किलोमीटर। क्लियर? यहां समझ में आया? ठीक है, अब अरावली पर्वत की जो लंबाई है, मैक्सिमम लेंथ वो राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। यहां तो समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है किसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो नोट कर लीजिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। क्या कहा मैंने? गुरु शिखर। नोट कर लीजिए, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्लियर? 1722 मीटर हाइट इसका लिखेगा। गुरु शिखर की जो हाइट है 1722 मीटर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद याद रखिएगा कि गुरु शिखर जो है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, तो गुरु शिखर राजस्थान की कहां स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। अब ये माउंट आबू कहां है? तो याद रखिएगा माउंट आबू जो है राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट जिला है सिरोही। कहां स्थित है? सिरोही जिला, राजस्थान। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिरोही जिला, माउंट आबू राजस्थान में किस जिला में स्थित है? सिरोही जिला एक पड़ता है राजस्थान में, वहीं पे स्थित है। फिर रिपीट करता हूं, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। और ये गुरु शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान के सिरोही जिला। ठीक है, अब माउंट आबू बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। माउंट आबू जो है राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्लेस देखा जाए यहीं पे दिलवारा का जैन मंदिर भी स्थित है। एक पॉइंट आप भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा। क्या है? दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर जो है कहां स्थित है? यहीं पे माउंट आबू में स्थित है। दूसरी बात, माउंट आबू में एक झील भी है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। ठीक है, उस इंपॉर्टेंट झील का नाम है निक्की झील। ठीक है, निक्की झील या नक्की झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये नक्की झील कहां है? राजस्थान के माउंट आबू में। आपको पता होगा भीम द्वितीय का जो लड़ाई हुआ था माउंट आबू में ही हुआ था। भीम द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में राजस्थान के माउंट आबू में ही, ठीक है, भीम सेकेंड राजस्थान के जो राजा थे, ठीक है, राजस्थान ने गुजरात के राजा भीम सेकेंड और मोहम्मद गोरी के बीच में पहली बार युद्ध हुआ था। ठीक है, 1178 में जो मोहम्मद गोरी का हार हो गया था। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गोरी के हार जो है कब हुआ था और किन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, और कहाँ युद्ध हुआ था? तो माउंट आबू। क्लियर यहाँ तक? अब अरावली पर्वत को, ठीक है, कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे दिल्ली में इसको बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी। ठीक है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पे कि दिल्ली में अरावली पर्वत को क्या बोलते हैं? रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी। ठीक है, ये रायसीना की पहाड़ी पे ही भारत के राष्ट्रपति भवन स्थित है।
जो वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उसका जो घर है, निवास स्थान है। तो याद रखिएगा, रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं दिल्ली में किसको? अरावली पर्वत को, अरावली पर्वत को। क्लियर? क्या बोले? क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली में अरावली पर्वत का नाम क्या दिया गया? रायसीना की पहाड़ी। ओके, वहीं पे राजस्थान में जिला अलवर, अलवर अलवर में अरावली पर्वत को हर्षनाथ कहते हैं। वह उदयपुर एक जिला है राजस्थान में, इसको बोलते हैं जागरा। क्या बोलते हैं? जागरा। अरावली पर्वत को उदयपुर में जागरा कहते हैं। क्लियर? अब अरावली पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलते हैं, लेकिन 4 नदी याद रखिएगा, लूनी, बनास, सुवर और सखी। ये 4 नदी निकलते हैं अरावली पर्वत से। ये लूनी नदी के बारे में आपको पता होगा, ये कच्छ की खाड़ी में आके लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अरावली पर्वत देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में आके लुप्त हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अरावली पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है। इसमें क्या क्या यहाँ पे खनिज मिलते हैं? कॉपर, शीशा, संगमरमर और चूना पत्थर, ये सब उपलब्ध है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट खनिज मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत जो है, यह विश्व का सबसे पुरानी पर्वत है। नोट कीजिएगा, क्या लिखेंगे? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो है विश्व की सबसे पुरानी, अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी एवं वलित पर्वत है। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन वर्तमान में इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो यह पर्वत वलित पर्वत था। ठीक है, लेकिन यह धीरे धीरे जो है, ये जो है इसका जो हाइट जो है शॉर्ट धीरे धीरे घटते चला जा रहा है। ठीक है, अब घटते हुए चला जा रहा है, जो लास्ट में जो पर्वत बचा है उसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो कई बार क्वेश्चन पूछता है अरावली पर्वत वो वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत में ही टिक मारिएगा। ये तो वलित पर्वत तो था, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत में था, लेकिन ये हाइट तो भी है नहीं, वो धीरे धीरे घटते चला गया। ठीक है ना, तो इसके लिए इसको वो अवशिष्ट पर्वत की संज्ञा दिया गया है। कोई डाउट? ये था टॉपिक अरावली पर्वत से संबंधित। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक संबंधित, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। ओके, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।